चोरी नहीं की थी, सिर्फ गेट टुगेदर की थी कि सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए इन बड़े बड़े ख़ानदानों के, और इमरान खान के ऊपर केस क्या है? 9 मई से अब तक 150 केसेस की पेशियां मैं भर चुका हूं अदालतों में। ये बड़ी जल्दी मैं 200 केसेस में पहुंच जाऊंगा, डबल सेंचुरी हो जाएगी। मैं सिर्फ घर से निकलता हूं, अदालतों में पेशी करके फिर घर वापस आता हूं। मुझे पता था कि ये माफिया का मैं मुकाबला करूंगा। माफिया का मतलब ये कि ये वो लोग हैं, ये छोटा सा तबका है, ये मुल्क के वसाइल के ऊपर कंट्रोल करके बैठा हुआ है, ये आपस में मिले हुए हैं। इन्होंने जब मेरी हुकूमत चल रही थी तो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा किया, मीडिया के हाउसेस के लोग इनके साथ मिले हुए थे। अब वो जरा दौर देख लें, क्योंकि अल्लाह अल्लाह का है। वो तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो कि हर साल माइशत के ऊपर एक सर्वे पब्लिश होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर वाज़े लिखा हुआ है सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी वजह से कि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब ताकतवर फैसला करता है इस मुल्क में, तो क्योंकि वो कानून के ऊपर है, वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है कमजोर पे। अब ये सब कुछ हो रहा है कि कहीं इमरान खान घुटने टेक के हमारे पास आ जाए कि सर जो आप कहते हैं मैं तैयार हूं। बस इसके लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हर किस्म का, मेरे पे भी नहीं, मेरे खानदान के ऊपर, उनके अलावा जो तहरीक इंसाफ के अंदर लोग हैं जो खड़े हैं आज, उन सब के ऊपर अब ये गुजर रही है। मैं कभी नहीं समझता था कि मैं अपने मुल्क में ये हालात देखूंगा, ये जो जलाना घराना और ये किया, और उसकी आड़ के अंदर सारे लोगों के ऊपर बंद कर दिया और मेरे ऊपर केसेस कर दिए। मैं जब जेल में हूं तब मेरे ऊपर केसेस करने शुरू कर दिए कि जी मेरे कहने पे हुआ सब कुछ। एक स्टेटमेंट नहीं है, 27 साल में मुझे एक स्टेटमेंट बताया कि मैंने कभी किसी को कहा कि आप तोड़ फोड़ करें। हमेशा मैंने कहा कानून के बीच में रहे, हर जगह मैंने कानून की पाबंदी की। जब मुझे लगा इंतशार हुआ, मैंने अपनी पार्टी को पीछे हटाया। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि जो इंग्लैंड के अंदर जो NCA की डील थी मलिक रियाज, जो 190 मिलियन पाउंड आया था यहाँ मलिक रियाज का, किसी ने नहीं पूछा कि उसके अंदर से 18 अरब रुपए का घर खरीदा है वन हाइड पार्क लंदन के अंदर। पूछा किसी ने कि उसके पास पैसा किधर से आया? कभी किसी ने पूछा है कि ये जो इनके 4 महंगे महंगे मेफेयर में अपार्टमेंट हैं, जो जिसका इंकशाफ पैनमा के, जो दुनिया में इंकशाफ हुआ था, इंटरनेशनल इंकशाफ पैनमा का, कभी पूछा है? फिर कभी वो कैलिब्री फॉन्ट आ गई कि एक फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, वो उस फॉन्ट के अंदर लिखा हुआ जो उस वक्त इजाद ही नहीं हुई थी, वो उससे अगले साल आई थी। वो झूठ पकड़ा गया मरियम नवाज का, वो कोई उसके ऊपर केस नहीं है। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वो जो चौधरी शुगर मिल का 80 करोड़ रुपया दिखाया था कि जी किसी दुबई के बिजनेसमैन ने भेजा है, वो दुबई के बिजनेसमैन ने नैब के अंदर लिख के दिया कि मैंने पैसा नहीं भिजवाया। असफ जरदारी के ऊपर वो जो फेक अकाउंट केसेस थे, अरबों रुपए का पैसा जो शुरू किया था तरीका नवाज शरीफ ने हुदैबा पेपर मिल में कि यहाँ से चोरी करके पैसा हुंडी वाली से बाहर भेजो, उधर से रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान ले आओ, वही पैसा, ब्लैक का पैसा वाइट कर लो। खुद ही कानून बनाया कि जो बाहर से रेमिटेंस है कोई सवाल नहीं पूछ सकता। वो हुदैबा पेपर मिल के जो केस था, उसके ऊपर BBC की डॉक्यूमेंट्री बनी। इसहाक डार ने 164 का बयान लिखवाया कि कैसे वो पैसे इनके मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजता था। वो काजी फैमिली जो लंदन में बैठी हुई थी, उसका पूरा बयान है। तो कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये केसेस हैं। और इमरान खान के ऊपर केस क्या है कि जी उसने अल-कादर यूनिवर्सिटी जो ट्रस्ट चल रहा है, जिसमें सारा पैसा वहीं का वहीं है, कहते जी 6 अरब रुपए की जमीन खरीदी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था। चेक से जमीन खरीद, वो पैसे दिए, वो 6 करोड़ की जमीन थी, 45 लाख रुपया उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है, वो सारे चेक्स हैं। और कब खरीदी? जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं था, जब हमजा शरीफ चीफ मिनिस्टर था, और जब ये शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, ये तब जमीन सारा चेक्स के ऊपर है। क्यों वो बेचारे जो किश्ती में, जिन लोगों से पूछे रिश्तेदारों से, जो ग्रीस में ये किश्ती में हमारे कोई 300 पाकिस्तानी बेचारे डूबे हैं, उन सब ने क्या कहा कि हमें कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही, पाकिस्तान में हमारे कोई चांस ही नहीं अपने आप को ऊपर ले जाने का। यानी वो लोग इस मुल्क से उम्मीद छोड़ के बेचारे ये निकल रहे हैं, पैसे देते हैं, कर्जे इकट्ठे करके निकलते हैं यहाँ से। ये वो लोग हैं, क्योंकि यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी कर ले, उसको ये
यहाँ का पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम नहीं पकड़ता। और ये हमारे सामने अब बैठे हैं सारे दनाते हुए, 30 साल से जो एक दूसरे को चोर कह रहे थे, आज सारे ऊपर बैठे हुए हैं। कोई इनके ऊपर केसेस नहीं है, ख़त्म हो रहे हैं इनके केसेस। केस किसके ऊपर कर रहे हैं? उन लोगों के ऊपर जिनकी पूरी कोशिश थी कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती लेके आए। ये जो लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, जो जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे कारकुन हैं, इस गर्मी के अंदर छोटे छोटे कमरों में खाना बाहर से ले जाने नहीं देते, उनको इस तरह कर रहे हैं जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क के लोग हैं। अपने लोग ही नहीं हैं, बल्कि दुश्मन मुल्क के लोगों से ये भी नहीं करना चाहिए। जब तक हम इस मुल्क के अंदर अपना इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, जब तक ताकतवर इसी तरह जुल्म करता रहेगा कमज़ोर पे, इसी तरह हमारे गरीब लोग यहाँ से मुल्क से कोशिश करेंगे ये किश्तियों में बाहर जाना, क्योंकि यहाँ रोज़गार मिलना नहीं है। जब तक हम इंसाफ का निज़ाम नहीं ठीक करते, यहाँ सरमायाकारी नहीं होने लगी, सरमायाकारी नहीं होगी, नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, और नौकरियाँ जब नहीं मिलेंगी तो यही हालात होंगे, गुर्बत बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, जो बढ़ रही है पाकिस्तान में। और जो ताकतवर है वो अपना पैसा बाहर रखेगा। ये सारों का, ये जो मैंने नाम आपको बताए, इन बड़े बड़े ख़ानदानों के सबका पैसा बाहर पड़ा है। बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर को इसलिए निकाला गया, बोरिस जॉनसन को, कि जो कानून सबके लिए बनाए हुए थे उसके ऊपर वो फॉलो नहीं कर रहा था। और वो सिर्फ उसने एक गेट टुगेदर की थी, चोरी नहीं की थी, सिर्फ गेट टुगेदर की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग थी कोरोना के दौर में, और उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया। उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर निकला। हमारा यहाँ देख लें कि ऊपर अभी एक टेप, जो ऑडियो टेप आई है, उसमें क्या शहबाज शरीफ कह रहा है कि मरियम के दामाद के लिए उसकी हाउसिंग सोसाइटी है, तो ग्रिड स्टेशन लाजमी होता है, जो हाउसिंग सोसाइटी बनाए वही ग्रिड स्टेशन बनाता है। और वो कह रहा है कि मरियम कह रही है कि वो सरकारी तौर पे बने, यानी 70 करोड़ रुपए का आवाम को नुकसान पहुंचा रही है टैक्स के पैसे पे, ताकि दामाद का 70 करोड़ रुपया बच जाए। ये उसके कॉन्वर्सेशन में कह रहा है, और वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है फिक्र ना करें जी, ये हम कर देंगे। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि ये अगर ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, ये इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए मुल्क का मुस्तकबिल क्या। हमें वही इलामा इकबाल की जो उनकी शायरी कि आज़ाद कौम की सिर्फ परवाज़ है, सिर्फ आज़ाद लोग ही इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं।